हेलो एवरीवन। मेरा नाम अशोक साहू है। आज मेरा मॉर्निंग शिफ्ट था सीएसईबी मैकेनिकल ब्रांच से, जो कि 9 से 11 था। तो इस वीडियो में आपको मैं एक क्विक समरी बताऊंगा कि क्विक रिव्यू दूंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए नॉन टेक्निकल में जैसे कि जो जनरल साइंस है, जनरल अवेयरनेस है और एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग है, जो कि 20 नंबर वेटेज रखता है। और साथ में आपको बताऊंगा कि जो टेक्निकल पार्ट था, जो मैकेनिकल, उसमें से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे क्वेश्चंस थे, उनका क्या लेवल था और किस एरिया से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। सो दैट अगर आपके पास अगर थोड़ा समय है, सपोज आपका एग्ज़ाम स्लॉट अगर तीसरे स्लॉट में या फिर नेक्स्ट डे है, तो माइट भी कि आप थोड़ा तैयारी कर लें उस हिसाब से, और शायद ही आपको काफ़ी बेनिफिट भी करेगा। ओके, सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम नॉन टेक्निकल पोर्सन, दैट इज़ जनरल साइंस एंड जनरल अवेयरनेस। यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे कि जैसे कि हमारा जो वंदे मातरम है वो किन्होंने लिखा है, ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। और इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि जो वुमेन क्रिकेट में जो वर्ल्ड कप होने वाला है वो कौन से कंट्री में होने वाला है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन देखा गया कि जो वुमेन एम्पावरमेंट जो हुआ है, महिला सशक्तिकरण, वो 2021 में कौन से स्टेट में ये स्कीम लॉन्च हुई थी। और इसके अलावा एक क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से भी था, विच इज़ वेरी मच आर्टिकल रिलेटेड। और एक क्वेश्चन था रिगार्डिंग स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो और बायो में जो क्वेश्चन था एक हमारा कि मेलानिन, जो कि जनरल साइंस है, विच इज़ ऑफ अराउंड 10-11th लेवल, विच इज़ वेरी बेसिक, कि मेलानिन का बॉडी में क्या फंक्शन होता है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे जो कि इजीली कवर अप किया जा सकता है अगर किसी को थोड़ा बेसिक नॉलेज हो। और अपार्ट फ्रॉम दैट कि अगर कोई 4-5 महीने पुराने का अगर करंट अफेयर को थोड़ा गो थ्रू कर ले, तो आई गेस ही और सी कैन ईजिली कवर अप ऑल दिस सेक्शंस ऑफ 20 मार्क्स, राइट। और इसी में जो सब पार्ट है, जैसे कि रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, वहाँ से मैं बता देता हूँ कि उसमें भी काफ़ी हद तक बेसिक क्वेश्चन से पूछे गए हैं। जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट था कि ये इसके बगल में बैठा, ये इसके बगल में बैठा है, तो इसके बगल में कौन बैठा है। इसके अलावा देखा गया कि एक क्वेश्चन डायरेक्शन से रिलेटेड था, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, राइट। इसके अलावा एक क्वेश्चन देखा गया डायग्राम से रिलेटेड, ए बी सी, तो नेक्स्ट डायग्राम क्या होगा। और एक क्वेश्चन देखा गया मिसिंग नंबर, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स दिए हुए थे, उसमें से एक नंबर हमें बताना था कि जो मिस्ड है वो नंबर क्या है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था अल्फ़ाबेट से, जो लेटर्स होते हैं, अगर ये लेटर्स विच इज़ इक्वलेंट टू सम अदर लेटर, तो जो नेक्स्ट लेटर है वो इक्वलेंट टू कौन सा आंसर उसका होगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे गाइस। आप देख सकते हैं कि जो जो 20 नंबर का जो पेपर है वो काफ़ी स्कोरेबल था और आप इजीली उन सब चीज़ों को कवर कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो टेक्निकल पोर्शन था, जो मैकेनिकल ब्रांच, उसमें किस तरीके से क्वेश्चंस आए हुए थे। एक ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो मेजोरिटी क्वेश्चन थे वो थोड़े थ्योरेटिकली थे, वन लाइनर आंसर थे, वन वर्ड आंसर थे। और काफ़ी हद तक जो फॉर्मूला बेस्ड थे, अगर कोई न्यूमेरिकल आ भी रहा है तो फॉर्मूला बेस्ड। और इनफैक्ट कई ऐसे क्वेश्चन थे जो बेसिकली डायरेक्ट फॉर्मूले को ही वर्ड पे पूछा गया है। जैसे कि एक क्वेश्चन देखा गया था कि शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेंथ को बेसिकली क्या कहा जाता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे। और अब मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ कि किस किस तरीके से क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो वो मैं आपको तुरंत एक क्विक सम अप बता देता हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो पहला तो हमें एक न्यूमेरिकल जो देखने को मिला था कि स्ट्रेन चेंज इन एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो ये डायरेक्ट ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। स्ट्रेन हमें फाइंड करने को बोला गया था। एक क्वेश्चन जो था वो पावर रिलेटेड था, कि जो पावर कंजप्शन होता है वेल्डिंग में, इन सब चीज़ों में, जैसे कि आर्क वेल्डिंग था, तो उसमें पूछा गया था कि पावर कितना कंज्यूम होगा। तो वोल्टेज दे रखा था, एम्पियर दे रखा था, और उसके साथ उसमें जो एफिशिएंसी के साथ दे रखा था। तो पूछा था कि नेट पावर कंजप्शन कितना होगा, तो विच इज़ वेरी मच इजी, लाइक वी कैन गेट वैल्यू जस्ट बाय मल्टीप्लाइंग वी इंटू आई, विच इज़ पावर वी आई, और साथ में एफिशिएंसी के साथ है तो उसको एफिशिएंसी के साथ डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और उसके अलावा पूछा गया था जैसे कि कुछ जो पोर्शन जो थे, जो डिप्लोमा रिलेटेड ज़्यादा फोकस थे, जैसे कि लिमिट, गेजेस, सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और कुछ डायरेक्ट मतलब फुल फॉर्म भी पूछे गए थे, शायद 2 से 3 फुल फॉर्म भी पूछे गए थे कि इसका ऐसा क्या फुल फॉर्म होता है, जो थोड़ा इधर उधर यूज़ होते हैं, जैसे कि कास्टिंग वेल्डिंग, ऐसे ऐसे कुछ जगह में।
इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि मैकेनिज्म से एक क्वेश्चन आया था कि पूछा था कि मिनिमम नंबर ऑफ लिंक कितना होगा टू गेट एनी प्लेनर मैकेनिज्म। तो उसका आंसर वैसे 4 है। और इसके अलावा पूछा गया था, एक बोल्ट दिया हुआ था और एक ओरिजिनल वॉल्यूम दे रखा था मेटल का कि इससे इसको बनाना है। तो बेसिकली उसमें तुमको सिर्फ वॉल्यूम कंजर्वेशन बेसिकली लगाना था, तो उसे पता चल जाता है कि हाँ, बिलेट का अगर इतना वॉल्यूम है, इतना लेंथ है, तो इसका कितना मतलब बनेगा या फिर कितने नंबर ऑफ पीसेस हैं। काफ़ी आसान है, वॉल्यूम कन्वर्जन से ही हो जाएगा। वॉल्यूम दोनों को इक्वेट कर देना है, क्योंकि वॉल्यूम तो कंजर्व ही होगा। इसके अलावा हमें पूछा गया था इन्वेंट्री से, बेसिक इन्वेंट्री में कि मतलब मैक्सिमम इन्वेंट्री का मतलब जो सेफ्टी स्टॉक होता है कब चेक किया जाता है। इसके अलावा रेफ्रिजरेंट से क्वेश्चन आया था कि उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए रेफ्रिजरेंट की, जैसे कि हाई स्पेसिफिक वॉल्यूम, लो स्पेसिफिक वॉल्यूम, और इसके साथ हाई लेटेंट हीट, लो लेटेंट हीट। इस तरीके से जो भी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेफ्रिजरेंट जो होती हैं, वहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम हुए थे। इसके अलावा एक डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया था जो कि था फ्रॉडी नंबर, वो किस इसका रेशियो है, जैसे कि वो इनर्शिया और उसका है ग्रेविटी का। तो ये क्वेश्चन था। और फर्स्ट लॉ, जीरोथ लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ जो थर्मोडायनेमिक्स है, उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया था। इससे मुझे लगता है कि 2 से 3 सवाल सिर्फ थर्मोडायनेमिक लॉ से क्वेश्चन बने हुए थे। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन था कि एक आइसोलेटेड सिस्टम था, तो उसे बताया गया था कि हीट एंड वर्क ट्रांसफ़र होगा, हीट ओनली या वर्क ओनली, या फिर दोनों नहीं। तो आइसोलेटेड सिस्टम है तो ऑब्वियसली उसमें सिर्फ वर्क ही ट्रांसफ़र हो सकता है, हीट नहीं होगा। इसके अलावा हमें जो सोम में जो क्वेश्चन देखा गया था कि शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे कि कहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, या फिर जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करता है वहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर या फिर क्या क्या होगा। तो 2 दिन क्वेश्चन तो SFD BMD से ही आ गया था, थियोरेटिकल क्वेश्चन, जो कि ईजिली आप ऑब्जर्व कर सकते हैं अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो। इसके अलावा कॉलम से क्वेश्चन आए हुए थे कि दोनों अगर फिक्स्ड लिंक है तो उसका इक्विवेलेंट लेंथ कितना होगा अगर ओरिजिनल लेंथ L है तो रॉड का। इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो उससे पूछे गए थे रिलेटिव ह्यूमिडिटी से, कि अगर वेट बेल्ट डिप्रेशन अगर 0 है तो उसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना होगा, तो जो कि वो 100% होगा। इसके अलावा इसमें और पूछे गए थे काइनेटिक एनर्जी बताइए फ्लाई व्हील का। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया था, ½ I ω²। और स्प्रिंग से क्वेश्चन आए हुए थे कि उसका लेंथ हाफ कर देते हैं तो स्प्रिंग का लेंथ मतलब सॉरी स्टिफनेस उसका कितना बढ़ जाएगा। इससे थर्मोडायनेमिक्स में जो क्वेश्चन आया था RAC में, थर्मोडायनेमिक्स RAC थर्मल में, कि एक ग्राफ दिया हुआ था, डायग्राम दिया हुआ था, वेरिएशन दिया हुआ था एक प्रोसेस का, उसको बताना था कि ये मतलब इसका जो X एंड Y एक्सिस है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, लाइक एंट्रोपी, प्रेशर, प्योर सब्सटेंस का ये क्वेश्चन था। इसके अलावा हमें रैंकाइन साइकिल से क्वेश्चन थे कि जो पावर प्लांट में जो हम पावर जो जनरेट करते हैं गैस के लिए, उसमें कौन सा साइकिल यूज़ किया जाता है। तो जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो साइकिल है उसको आप पेपर गो थ्रू करके जाए। इसके अलावा हीट पंप का COP निकालने के लिए दिया है, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट टेम्परेचर्स के दिए हुए थे, वहाँ से आप डायरेक्ट COP हीट पंप निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो IC इंजन से था, स्ट्रोक लेंथ दे रखा था कि क्या होता है। आप देख रहे हैं कि मतलब क्वेश्चंस काफ़ी डायरेक्ट और फैक्चुअल है, मतलब कि सब कुछ आई गेस मतलब मोस्ट ऑफ लोगों को पता होगा कि स्ट्रोक लेंथ अपर डेड लिमिट और लोअर डेड लिमिट के बीच का डिस्टेंस है। ये क्वेश्चन आए हुए थे। और पंप से जैसे क्वेश्चन आए हुए थे कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप कौन से हैं, तो इसमें ऑप्शन थे सेंट्रीफ्यूगल था, राइट, और एक क्वेश्चन था रेसिप्रोकेटिंग, ऐसे कुछ क्वेश्चन थे। बाकी एक पेल्टन व्हील से था, तो उसमें पूछा गया था कि वो किस सिचुएशन में मतलब एफिशिएंटली वर्क करता है, जैसे कि हाई डिस्चार्ज, लो डिस्चार्ज, या फिर हाई हेड, लो हेड। ये क्वेश्चन पूछा गया था। कंपाउंडिंग से क्वेश्चन पूछे गए हुए थे कि कंपाउंडिंग का बेसिक मतलब मकसद क्या होता है, राइट। तो और कास्टिंग टेक्निक से भी पूछे गए थे, जो डिफरेंट टाइप ऑफ कास्टिंग टेक्निक्स हैं, जैसे कि सेंट्रीफ्यूगल है, डाई कास्टिंग है, शेल कास्टिंग है। तो इससे क्वेश्चन से बाकी एक
जो कॉप एंड ड्रैग होता है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि ये बेसिकली पैटर्न है, मोल्ड है, या फिर राइजर है, इस तरीके से। मतलब उसमें आपको बताना था कि कोप एंड ड्रैग किससे मतलब रिलेटेड है। स्ट्रेन वैल्यू तो मैंने बता दिया कि डायरेक्ट एक स्ट्रेन वैल्यू से रिलेटेड एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया था। बाकी गियर से भी क्वेश्चन आए हुए थे कि गियर में स्लिप, अगर एक बेल्ट एंड पुली सिस्टम है और उसमें अगर स्लिप होता है तो उसका जो जो वेलोसिटी रेशियो है उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा थ्योरी मशीन में एक और क्वेश्चन देखा गया था कि मैग्निफिकेशन फैक्टर को पूछा गया था थियोरेटिकल बना करके कि किस किस का रेशियो होता है। इसके अलावा एक उसमें जो डिफरेंट टाइप के जो पेयर होते हैं, हायर पेयर, रूलर पेयर, राइट, जैसे कि कैमन फॉल्गर है, ओपन पेयर है, तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा जो है ओपन पेयर है। तो यहाँ पे मैंने आपको बेसिकली लमसम बता दिया है कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में, क्या उनका लेवल है। और अगर आपके पास थोड़ा अगर समय है तो डेफिनेटली आप इस चीज़ को थोड़ा सा फोकस करके जाए, हल्का से रिवाइज करके जाए, ऊपर ऊपर से थोड़ा देख लें, हो सकता है आपको काफ़ी बेनिफिट कर जाए।